चलिए दोस्तों, हम आपको सरदार शहर की अनोखी कहानियाँ सुनाते हैं। सरदार शहर राजस्थान के चूरू जिले का एक शहर है जो राजस्थान की उत्तर दिशा में मौजूद है। यह शहर दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर बसा है। चूरू जिला जो अपने मौसम के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। सरदार शहर इसी जिले की एक तहसील है जिसका क्षेत्रफल 3796 किलोमीटर है, जो चूरू जिले का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 95,911 है। यहाँ बोली जाने वाली भाषा हिंदी और मारवाड़ी जो प्रसिद्ध है। आज यहाँ पे राजस्थान के कोने कोने से लोग खरीदारी करने आते हैं। चांदी के जेवर और बर्तन और महंगी कलाकृतियों के लिए ये दूर दूर तक मशहूर है। बेहद सुंदर हैंडीक्राफ्ट बनता है और लकड़ी के बेजोड़ फर्नीचर यहाँ बनते हैं। हवेलियाँ तो रामगढ़ से खवाटे के टक्कर की है। फिर आई 19वीं सदी और इस इलाके में 5-6 परिवारों की बस्ती हो गई। एक छोटा सा गांव बन गया जिसका नाम रखा गया राजावास। सन 1832 में बीकानेर के राजा ने यह तय किया कि उनके बेटे सरदार सिंह के नाम पर एक शहर बसाया जाए। पुराने जमाने में राजघराने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अक्सर ऐसा किया करते थे। उन्होंने शहर बसाने का काम दे दिया अपने सामंत मदन सिंह को। मदन सिंह झांझड़ अब अपने सहयोगी इंद्रजीत चंडालिया के साथ योगिस्तान की तलाश के लिए निकले। गांव-गांव घूमने के बाद वो पहुंचे राजावास गांव, और यह जगह शहर बसाने के लिए उनको बिल्कुल सही लगी। फिर क्या था, राजावास का नाम रखा गया सरदार शहर और इसी के साथ ही शुरू हो गया इस गांव का कायाकल्प। यहाँ पर एक शानदार किला भी बनवाया गया, बाजार बनवाए गए, सड़कें बिछाई गई और नौजोड़ की स्थापना की। राजा ने कई तरह की अलग अलग सुविधाओं का ऐलान किया, जिससे कई जगह से व्यापारी आके यहाँ पे बसने लगे। उस वक्त सरदार शहर में व्यापार खूब फलने फूलने लगा। अमीर सेठों ने यहाँ पर खूबसूरत अपनी हवेलियाँ बनवाई, जिनकी चित्रकारी और लकड़ी की नक्काशी आज भी देखने को मिल जाएगी। शहर के अलग अलग हिस्सों में अनोखे नामों वाले कुएं भी बनवाए गए। धीरे धीरे सरदार शहर बनता गया चूरू जिले की एक तहसील, विधानसभा क्षेत्र और नगर पालिका, जिसमें आज 55 वार्ड है। लोकेशन की बात करें तो यह है जयपुर से 285 किलोमीटर दूर और बीकानेर से 137 किलोमीटर दूर। 1955 में यहाँ देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने गांधी विद्या मंदिर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, जहाँ पर PhD तक की स्टडीज होती है और हर साल हजारों बच्चे पढ़कर निकलते हैं। 1200 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में कई सारे डिपार्टमेंट्स तो है ही। इसी के साथ से संपत राम डुक्कल बुनियादी उच्च माध्यमिक स्कूल भी बनवाए गए, जो सरदार शहर के सबसे पुराने स्कूल है। यहाँ पे कई सारी सरकारी, प्राइवेट और स्पोर्ट्स स्कूल भी खुल गए हैं और हाई स्टडीज के लिए कॉलेज भी बनवाए गए। अब एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरी तरफ व्यापार के क्षेत्र में सरदार शहर लगातार उन्नति कर रहा था। अद्भुत हवेलियाँ, अद्भुत चित्रकारी, परंपरागत तरीके से बनाए गए कुओं के कारण सरदार शहर पहले से पर्यटकों के कारण प्रसिद्ध है। वहीं इस मंदिर ने इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, सरदार शहर ही वो तहसील है जहां पर चूरू जिले RSRT डिपो बनाया गया। अलग अलग शहरों और राज्यों के लिए यहाँ से बसें चलती हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये सड़क मार्ग के साथ साथ रेलगाड़ी से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि ये इस क्षेत्र का आखिरी स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन रतनगढ़ तक ही जाती है। आगे फिर आपको अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से ट्रेन पकड़नी होगी। ये शहर गंगानगर और किशनगढ़ मेगा हाईवे से भी कनेक्टेड है। शहर की शान को ऊंचा करता है यहाँ का सफेद घंटाघर। ये एशिया के सबसे शानदार घंटाघरों में एक है। इसकी खास बात यह है कि इसके नीचे चारों तरफ से सड़कें निकलती है। कहते हैं कि सेठ गिरधारी लाल टांटिया ने लाख अड़चनों से लड़कर इस घंटाघर को बनवाया था। संगमरमर से बने इस घंटाघर पर एंग्लो स्विस घड़ियां लगाई गई है। 60 फीट ऊंचा यह घंटाघर सरदार शहर और चूरू जिले की शान कहलाता है। ये शहर जैन आचार्य तुलसी जी की भी जन्मस्थली है और आचार्य महाप्रज्ञा का समाधि स्थल है। दरअसल मंदिरों की बात की जाए तो प्राचीन मंदिर यहाँ का शनिदेव मंदिर है, जो कि आस्था का केंद्र है। यहाँ के सबसे बड़े मैदान वाले मैदान में बना रानी सती माता का मंदिर चमत्कारी मंदिर माना जाता है। दोस्तों, ये 18वीं सदी में बना है और लोगों की इसमें गहरी आस्था है। सरदार शहर चूरू जिले का हिस्सा है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन फिर भी ये धरती चूना पत्थर उगलती है। खेजरी, किंकड़, केर, रोहिड़ा और जैसे पेड़ों से भरी इस धरती पर काफ़ी कम बारिश होती है। इसलिए यहाँ के लोग थोड़े से ही वर्षा जल का इस्तेमाल करके
या फिर ट्यूबें लगाकर सिंचाई कर लेते हैं। यहाँ पर बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली और गंवार आदि मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती है। आसपास के गांवों की बात करें तो 100 से ज़्यादा इस तहसील में आते हैं। इनमें प्रमुख छोटी सुवाई, बड़ी सुवाई, राणासर, पुलासर, कालूसर और देराजसर। सरदार शहर कपड़ों, साड़ियों, बड़ी पापड़ बनाने जैसे लघु उद्योगों का हब। यहाँ की फीनी मिठाई तो देश भर में मशहूर है। लोक गायक और शादी के लिए बैंड भी यहाँ के बहुत प्रसिद्ध है। सरदार शहर के विधायक है कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 2021 के अंत तक इस शहर की आबादी 1.5 लाख की होगी। दोस्तों, सरदार शहर में ऐसा बहुत कुछ है तो देखने लायक भी है और बताने के लायक भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।